हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है थामा। इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैजल मलिक, रचित सिंह, गीता अग्रवाल हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोदार और म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। तुम बेताल हो। तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1 घंटे की सुरक्षा? आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। और फिर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ। बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट फट के गुफा हो गई। फनी इंट्रोडक्शन दोनों का। मुझे क्या हो गया? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। राजमा चावल कैसे खाऊंगा? He's worried about that. ए, नाटक मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। क्रेजी हो गया है तू। गड़बड़ है, ये हमारा लड़का नहीं है। हेलो, तेरे दांत दिखा। गोयल, तेरे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। ऐसा ही करता है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा शैतान है, शैतान। तहकीकात करने आए हैं। पुलिस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या किया आपने पुलिस के लिए? सिंघम 8 बार देखी है सर। मुझे जाना ही होगा लोग, मेरी वजह से तुम्हें भी खतरा हो सकता है। They're after her. साथ में मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। साथ में थोड़ा जी लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, हमारी दुनिया बहुत अलग है। लप्पू सा लोग है, जिंगुर सा लड़का है। इसमें है क्या? चुप रहो, हीरो लगता है लड़का मेरा। ओह, टीजर में देखा था मैं। वो Don't worry, son. The hand of God is with you. क्या इलाज हो सकता है बेताल को इंसान बनाने का? अंडे का आमलेट बन सकता है, पर क्या आमलेट का अंडा बन सकता है? मुझे पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। That was funny. 21 अक्टूबर। वो टीजर में कुछ शॉर्ट्स ट्रेलर में भी इंक्लूडेड है। वो बेर के साथ आयुष्मान का फाइट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुछ शॉर्ट्स एंड रश्मिका एंड आयुष्मान के वो जिस तरह से वो हाथ एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के वो लटकते रहते हैं, वो कुछ सीन्स इंक्लूडेड है। हमने पहले भी देखा हुआ है एंड वी नो दैट टीजर से पता चल रहा था कि स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। एंड नवाजुद्दीन इज लाइक ही वांट्स टू टेक ओवर दिस जो भी वैम्पायर का जो एम्पायर है वो लेना चाहते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज स्टेडफास्टनेस, जिस तरह से वो पूरा जो भी एम्पायर है अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उसकी वजह से शायद उनके जो दूसरे वैम्पायर्स हैं उनको बंदी बनाते हैं। ट्रेलर से तो वैसे ही लग रहा था कि उनको किसी होल में बेच दिया है एंड ही इज लाइक बीइंग देयर फॉर few thousand years एंड ही हैज़ दैट रिसेंटमेंट कि मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है बोल के। एंड हाउ डोंट नो बट आयुष्मान कम्स अक्रॉस हिम एंड इज लाइक उन दोनों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था यार। एंड आयुष्मान के नेचुरल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक ही इज स्विफ्ट एक्सप्रेशंस, जो भी टाइम के साथ टाइमली एक्सप्रेशंस जो बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था एंड डायलॉग्स भी अच्छे लग रहे थे। ऑफ कोर्स रश्मिका शायद उनको बचाने के लिए उनको वैम्पायर दांतों से काट लेती है, ब्लड सक करती हैं उसको बचाने के लिए एंड ही टर्न्स इनटू वैम्पायर। एंड जिस तरह से वो सनलाइट गिरती है उनके बदन के ऊपर छाले आना, हिज स्किन स्टार्ट्स टू बर्न, वो दिख रहा था एक शॉट में कि ही इज
टर्न इनटू वैम्पायर। दांत का आईने में देख के जिस तरह से चिल्ला रहे थे वो बहुत फनी लग रहा था। एंड परेश रावल जी यार, वाओ, ही इज़ अ वेरी वेरी लेजेंडरी एक्टर, वी नो दैट। एंड इसमें ही वॉज सो गुड, लाइक, और मुझे ये बहुत ही शॉकिंग भी लग रहा था, सरप्राइजिंग लग रहा था एक्चुअली, नॉट शॉकिंग, सरप्राइजिंग लगा कि एक पिता होके अपने बेटे के ऊपर कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन जाके बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के मुंह में इस तरह से दांत आ गए हैं बोल के कंप्लेंट कर रहे हैं। लाइक ही इज़ वेरी वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सन कि क्या हुआ बोल के। ही नोज दैट उनका बेटा कुछ कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग विथ हिज सन ही डायरेक्टली वेंट एंड कंप्लेंट टू द पुलिस। लाइक वो मुझे बहुत ही इनोसेंट वाला कैरेक्टर लगा उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब भी अपने बेटे को या फिर बेटी को ऐसा देखते हैं तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ बोल के, एंड देन दे ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम और विद द अदर फैमिली मेम्बर्स, जानने की कोशिश करते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द अथॉरिटीज़। तो उसमें दिख रहा है कि ही इज़ ऑल्सो लाइक, बेटे पसंद है उनको बट फिर भी ही वॉन्ट्स टू सेव अदर पीपल ऑल्सो। लाइक वो कोई डेंजर को सेंस करते हैं तो डायरेक्टली जाके अथॉरिटीज़ को बोल रहे हैं कि ऐसा डेंजर हो सकते हैं, मेरा बेटा भी हो सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम बोल के। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो सत्यराज जी लास्ट में जिस तरह से अंडे का ऑमलेट बन सकता है, ऑमलेट का अंडा बन सकता है, जिस तरह से डाउटफुल क्वेश्चन दे रहे थे राज परेश रावल जी को, वो अच्छा लगा। ही सेज मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे बता रहे अच्छा था यार। एंड नवाजुद्दीन जी का उनका उनका एक अलग ही टाइप का डायलॉग डिलीवरी होता है, जिस तरह से बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। एंड ही इज़ द मेन विलन इन दिस बट ऑल्सो ही हैज़ दैट फनी साइड टू हिम, जिस तरह से वो बोल रहे थे इंट्रोडक्शन जो भी आयुष्मान के साथ वो फनी लग रहा था। एंड ऑल्सो फ्यू डायलॉग्स ही सेड वो भी अच्छा लग रहा था कि फनी साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक विलन के साथ। सो दैट वॉज लुकिंग गुड। एंड मोस्ट ऑफ द मूवी बहुत ही अंधेरे में ही होगा, लाइक वैम्पायर का स्टोरी है तो रात में ही ज़्यादातर वो एक्टिव होते हैं, सुबह या फिर धूप में वो ज़्यादातर दिखते नहीं हैं क्योंकि उनके बॉडी एज दे शोड दैट जलना शुरू करता है सन रेज की वजह से। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मूवी लाइक 80 और 75% ऑफ द मूवी विल बी ड्यूरिंग नाइट मोड। सो थोड़ा मुश्किल हो रहा था कुछ जगह देखना क्योंकि सो डार्क देखना पड़ेगा बट इट वॉज लुकिंग गुड यार। एंड गाने भी अच्छे लग रहे थे इसमें जो भी आ रहे थे। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट गुर्र बोल के वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नवाजुद्दीन जी का डायलॉग होते ही, लाइक व्हाट अच्छा था यार। म्यूजिक बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड मोस्ट ऑफ इट रश्मिका ऑल्सो लाइक शी वॉज, उनका खुद का वॉइस डबिंग लग रही है, उनके खुद का आवाज़ सुनना अच्छा लगा। वो भी लाइक हैज़ अ वैम्पायर शी वॉज लुकिंग काइंड ऑफ सीरियस, लाइक उनके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे बहुत सीरियस लग रहे थे। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट बिकॉज ऑफ फ्यू रेस्ट्रिक्शंस शी कांट बी विथ हिम, शी हैज़ टू लीव दैट प्लेस। दिख रहा था कि कैसे वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए नहीं, साथ में जीने के लिए कोशिश कर रहे थे। अच्छा लगा। एंड आई हैव टू से मुझे इसमें आयुष्मान का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से वो आईने में देख के अपने दांतों को चिल्लाते हैं एंड नवाजुद्दीन जी को सडनली उनके सामने आते ही चिल्लाते हैं, वो बहुत ही नेचुरल रिएक्शन लग रहा था, बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लेके भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।